वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? थर्ड लॉ ऑफ मोशन और उसके एप्लीकेशन। ठीक है, तो आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम में डिस्कस कर ही चुके हैं। तो मास इनटू वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। द पॉइंट इज कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब क्या होता है ना, सेव करना, सिक्योर करना या इकट्ठा, मतलब इसको रोक के रखना। कंजर्व करना मतलब सुरक्षित करना। सारी बात समझ में ना, सुरक्षा करना, उसको रोक के रखना, कंजर्व रखना। ठीक है, वो क्या कहलाता है? कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट, ऑब्वियस ही बात है कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो मोमेंटम हमारा वर्क नहीं करेगा। तो मोमेंटम हमारा तभी वर्क करता है जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है? मोशन में रहता है। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि जब भी कोई भी टू बॉडीज आपस में कोलाइड करती हैं, ठीक है, जब भी टू बॉडीज आपस में कोलाइड करती हैं, दोनों अगर दोनों मोशन में हैं, ठीक है, तो उनका जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व होता है, यानी कि कहीं भी गायब नहीं होता। तो बुक की वर्डिंग पढ़ देता हूँ, फिर एक्सप्लेन करके फिर कराते हैं डेरिवेशन। क्या है बुक की वर्डिंग? When two or more bodies act upon one another, their total momentum remain constant provided no external force are acting. It means momentum can neither be created nor be destroyed. जब पढ़ें आप एनर्जी के बारे में, सेम चीज यहाँ पे भी है। मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो क्या कहता है? कोई एग्जांपल में सिंपल फॉर्म में समझते हैं। दो ऑब्जेक्ट हैं, ऐसे मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। ये ऑब्जेक्ट वन है, ये ऐसे मूव कर रहा है, सेम डायरेक्शन में है, मगर याद रखिएगा डायरेक्शन दोनों का सेम है। वो भी दूसरा ऑब्जेक्ट वो भी ऐसे मूव कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट टू है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं मान रहा हूँ केवल कि इसका जो मोमेंटम है, इसका मोमेंटम P1 जो है मान लेते हैं कि 6 है। ठीक है, और इसका मोमेंटम V2 जो है वो मान लेते हैं 4 है। किसी एक पॉइंट पे, टी पॉइंट पे दोनों आपस में कोलाइड करते हैं, है ना। ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा, तो वो कोलाइड करेगा। तो हम जानते हैं क्या, एवरी एक्शन यहाँ पे इक्वल है ना, अपोजिट रिएक्शन। इतना फोर्स इस पे लगाएगा उतनी फोर्स ये इस वाले पे भी लगाएगा। यहाँ एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि इसका मास इज ग्रेटर देन m2 है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब उसको पुश करेगा तो ये कार आगे की हल्का सा जाएगी और ये कार काफी आगे जाएगी और ये कम जाएगी। क्यों? अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं क्या चीज, कि मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यही कार आगे की ओर तो जाएगी ना, जब इसे फोर्स लगाएगी हल्का, सॉरी पीछे की ओर तो आएगी, हल्की सी पीछे की ओर आएगी। तो इसका मास क्या है? ज्यादा है, और इस वाले का मास क्या है? बहुत ही कम है। तो ये क्या है? आगे की ओर काफी दूर तक जाएगी। कोलाइड होने के बाद ये फिर अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, कोलाइड होने के बाद ये फिर अलग अलग हो जाएंगे, मतलब ऐसे रुकते हैं। और ये ऑब्जेक्ट वन है और ये ऑब्जेक्ट टू है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हो सकता है कि इसका मोमेंटम, अब मान लें P1 कर देते हैं तो इसका P2, इसका P3 कर देते हैं ना, P1 का P3 कर देते हैं। P3 है वो हो सकता है कि आपका मोमेंटम कम होके 2 हो जाए। ठीक है, मान लीजिए 6 से कम होके 2 हो गया, डिक्रीज कर गई। इसका मोमेंटम जो हमारा P4 है, ठीक है, तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? 8। यानी क्या? P1 प्लस P2 इज इक्वल्स टू P3 प्लस P4। यानी मोमेंटम हमारा क्या होगा? कंजर्व होगा। कि इसका 6 था और इसका 4 था, तो कैलकुलेट करने पे 10 मोमेंटम kg मीटर पर सेकेंड आ रहा था। तो इसका हो सकता है अगर 2 हो जाए तो इसका कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यानी तब भी कितना आएगा? 10 ही आएगा। मोमेंटम कम ज्यादा हो सकता है, मगर जो ओवरऑल है वो कहीं वो हमारा क्या हो जाएगा? कंजर्व रहेगा, यानी कि हमारा कांस्टेंट रहेगा। ये क्या कहलाता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि टोटल जो मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। क्लियर हो गया? सिंपल सी बात। तो क्या है? टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन
इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ द अदर कोलिजन। ठीक है, जो मोमेंटम कोलिजन पहले होगा वो मोमेंटम कोलिजन के बाद भी होगा। ये जो स्टेटमेंट की बात हो गई, तो अब हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, क्या ये वाकई ऐसा ट्रू है, उसका फॉर्मूला हमारा क्या बन सकता है, क्या नहीं बन सकता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें लेट करनी पड़ेंगी, तो लेट कर लेते हैं कि क्या, कि दो बॉल्स हैं, ठीक है। डायग्राम एक ही बार बनाऊंगा, एक साइड बना छोटा सा बना देता हूँ। दो बॉल्स हैं, ठीक है, एक का मास ए, ऑब्जेक्ट ए है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, टच है तो ग्राउंड से, ये हमारा क्या है, बी है, ठीक है। ये ऐसे मूव कर रहा है, ये भी हमारा ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। इसका मास एम ए मान लेते हैं और इसका मास एम बी मान लेते हैं, ये सब लेट करेंगे, ठीक है। इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं वी ए और इसको मान लेते हैं वी बी। देखिए हमने वी ए बी बी मान लिया, अब क्या होगा कि ये, अब ये बहुत बार आएगा ना, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो ये इनिशियल पोजीशन पे है, स्टार्टिंग पे है, इसलिए वी नहीं मानते, इसको यू मान लेते हैं। 1 2 कर देते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है, ये M1 है, ये M2 है, ये U1 है और ये, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट दोनों मोशन में है, मोमेंटम से मूव कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन पे, किसी एक पॉइंट पे दोनों आपस में कोलाइड करते हैं, है ना। किसी एक पोजीशन पे दोनों आपस में कोलाइड करते हैं, जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स ये इस पे बैकवर्ड डायरेक्शन लगाएगा। तो मान लेते हैं जो इस पे, ये ऑब्जेक्ट जो इस पे फोर्स लगा रहा है वो F1 फोर्स इस पे लगा रहा है ना, ध्यान समझिएगा। F1 फोर्स वो इस पे लगा रहा है, तो F1 फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 2, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट जो इस पे फोर्स लगा रहा है, ध्यान से समझिए, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा कि ये वाला ऑब्जेक्ट जो इस पे फोर्स लगा रहा है, ये ऑब्जेक्ट इस पे जो फोर्स लगा रहा है, ठीक है, वो कौन सा होगा, F1/2, ठीक है। और ये वाला ऑब्जेक्ट जो इस पे फोर्स लगा रहा होगा वो क्या जाएगा, F2/, नहीं समझ में आया, वैसे देख लीजिए। ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट वाला सेकेंड वाले पे जो फोर्स लगा रहा होगा वो कौन सा होगा, F1 फोर्स, F1 ऑन ऑब्जेक्ट 2, है ना। और ये वाला ऑब्जेक्ट इस पे फोर्स लगा रहा होगा तो कौन सा होगा, F2 ऑन ऑब्जेक्ट, है ना। F2 फोर्स इस पे लग रहा होगा और F1 फोर्स इस पे लग रहा होगा, सिंपल ये समझिए। तो यहाँ से मैं रफ कर दे रहा हूँ, ये कंफ्यूजन कि F1 फोर्स इस पे लग रहा होगा ना, ये इस पे फोर्स लगा रहा होगा, F1 लगा रहा होगा, और ये F2 फोर्स इस पे लगा रहा है, क्लियर है ना। कोलाइड करने के बाद ये दोनों ऑब्जेक्ट आगे की ओर जाएंगे, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ जाता है आगे की ओर, ये फर्स्ट जस्ट 1 है, और ये ऑब्जेक्ट आगे को जा रहा है 2। तो ये किस फोर्स के साथ आगे की ओर जाएगा, F1 के साथ, और ये जाएगा F2 के साथ। ऐसे सारी बातें क्लियर हो गई। F2 फोर्स इसको लगा, ये इसके साथ आ गया, F1 फोर्स इसके साथ आ गया। अब इस कंडीशन पे इसका मास तो सेम ही रहेगा, जो यहाँ पे था M1, ये भी M1, और ये M2, तो ये भी M2, ये M2, ये भी M2। इसकी ये क्या है, फाइनल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन ऑब्जेक्ट मोशन पे है, रुका नहीं है। तो इसकी मान लेते हैं क्या, V1, जो था U1 था, V1 हो गया, तो ये क्या जाएगा, U1 था, U2 हो गया, क्लियर हो गया। चलिए, तो इसका मोमेंटम तो मैं यही निकाल देता हूँ, वो क्या हो जाएगा, M1 U1, इस वाले केस का। इसका मोमेंटम फर्स्ट बॉडी के लिए ऐसे लिख देते हैं, मोमेंटम ऑफ बॉडी 1, बॉडी 1 ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट कर लेते हैं,
भी नहीं चलता। ऑब्जेक्ट 1 कॉपी में से लिखिएगा, बिफोर कोलिजन m1u1 and after collision m1v1, है ना। फर्स्ट बॉडी की बात कर लेते हैं, पहले फर्स्ट ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। तो उसका मोमेंटम बिफोर कोलिजन का जाएगा m1u1 और आफ्टर कोलिजन का जाएगा m1v1 m1v1। तो कितना चेंज हुआ, ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट 1 कितना चेंज हो जाएगा। दिस वन इज दिस फाइनल माइनस इनिशियल, ये फाइनल है, ये इनिशियल है, तो m1v1 माइनस m1u1। यहाँ तो बात क्लियर हो गई, है ना। ये क्वेश्चन 1 मान लीजिए इसको। अब ऑब्जेक्ट 2 की बात कर लेते हैं, सेम चीज वहां पे भी हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट 2 की बात करेंगे तो सेम चीज यहाँ पे हो जाएगा, मैं लिख दे रहा हूँ फिर से, तो याद रखिएगा। फॉर ऑब्जेक्ट 2 मोमेंटम की बात कर लेते हैं बिफोर कोलिजन, क्या जाएगा m2u2 एंड आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा m2v2। सही है। तो कितना चेंज हो जाएगा, चेंज निकाल लेंगे हम लोग यहाँ से, चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल m2v2 माइनस m2v2। ये क्वेश्चन सेकंड हो गया। तो फर्स्ट क्या था, वो ऑब्जेक्ट 2 का चल रहा है ना, ये ऑब्जेक्ट 2 का चल रहा है। तो अब निकाल लेते हैं रेट। अच्छा, अब चलते हैं कहाँ पे, चलते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। हम किसको बात करनी, फोर्स की बातें करनी है यहाँ पे ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट। तो क्या रेट से मोमेंटम चेंज हो रहा है, किस पे डिपेंड करता है, उसके फोर्स पे, है ना। तो फोर्स निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए फोर्स निकाल लेते हैं। फोर्स को चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, तो हम बोलते हैं रेट, तो मतलब टाइम की बातें कर रहे हैं। फॉर ऑब्जेक्ट 1, फॉर ऑब्जेक्ट 1, है ना। तो यहाँ पे इसका फोर्स हमारा कौन सा हो जाएगा ऑब्जेक्ट 1 के लिए, कौन सा फोर्स है, F2 है ना। यहाँ समझिएगा, ऑब्जेक्ट 1 के साथ ये बिफोर क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक बात हो गई, अब इसकी बातें कर रही है। तो अब देखिए ये लोग फोर्स इस पे लगाया, इसके साथ कौन सा फोर्स जा रहा है, F2। बात समझ में आ रही है ना, बात समझिए इस चीज को। तो ये वाला फोर्स जो इस पे लगा रहा होगा वो F2 लगा रहा होगा, और ये फोर्स इस पे लगा रहा होगा वो कौन सा F1 होगा। तो ये ऑब्जेक्ट है किस फोर्स के साथ आगे जा रहा होगा, F1 फोर्स के साथ, है ना। और ये फोर्स जो आगे जा रहा है किसको फोर्स है, F2 फोर्स के साथ जा रहा होगा। तो यहाँ अगर हम फोर्स की बात करते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट के साथ, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के साथ फोर्स कौन सा है, F2 ना। तो F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखिए क्या था, मतलब टाइम टी तक कोलाइड, टाइम टी तक कोलाइड किया, टाइम टी तक वो कोलाइड किया, तो क्या था m1v1 माइनस m1u1 अपॉन
टाइम। बात समझ में आ रही ना? ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट F2 था। सिमिलरली फॉर ऑब्जेक्ट 2 तो F1 निकालेंगे। तो ऑब्जेक्ट 2 के साथ कौन सा फोर्स है? F1 फोर्स है। अगर नहीं दिख रहा है तो आप उसको अपने आप समझ सकते हैं, दिख रहा होगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? चेंज इन मोमेंटम, फॉर्म इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट। एंड ये क्या जाएगा? m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन टाइम t फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, है ना? यहाँ तक बात समझ में आ रही ना? यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो अब इसको मैं रब कर दे रहा हूँ ताकि मैं स्पेशियस बहुत दिक्कत हो रही है। अब ये सेकेंड लॉ से तो आ गया। थर्ड लॉ में देखिए, थर्ड लॉ क्या कहता है? एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इट मींस व्हाट? F1 इज इक्वल्स टू माइनस का F2। यही हम लोग अभी पढ़े हैं, इसके पहले वाले वीडियो में नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, जाकर उसको देख लीजिए। तो क्या पढ़े हैं कि F1 एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुटअप करते हैं, तो मान सकते हैं क्वेश्चन थर्ड एंड फोर्थ हम लिखेंगे क्वेश्चन थर्ड एंड फोर्थ। तो क्या वैल्यू पुटअप करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? देखिए m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन टाइम t इज इक्वल्स टू माइनस साइन, ब्रैकेट लगा देंगे, को माइनस साइन लगा हुआ है, m1 v1 माइनस m2 m1 u1 अपॉन टाइम t, है ना? यहाँ से माइनस साइन हटा देते हैं तो क्या जाएगा? m2 v2 माइनस का m2 u2 अपॉन टाइम t इज इक्वल्स टू, अंदर करेंगे तो माइनस का m1 v1 माइनस माइनस प्लस m2 u1, कुछ गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 1 होगा, अपॉन टाइम टी। मैं इसको रब कर दे रहा हूँ क्योंकि अब रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब यहाँ से देखिए टी से टी कैंसिल, ठीक है? तो क्या बच गया? बच गया m2 v2 माइनस m2 u2 इज इक्वल्स टू माइनस का m1 v1 प्लस m1 u1। u को एक तरफ कर देते हैं, v को एक तरफ कर देंगे, रीअरेंज करेंगे तो ये इधर चला जाएगा, तो जाएगा क्या? ये इधर आ जाएगा तो क्या जाएगा? इधर आ रहा है ना, ये वाला पार्ट इधर आ रहा और ये वाला पार्ट इधर जा रहा, क्या जाएगा? m1 v1 इधर आ गया, माइनस से प्लस हो गया, प्लस m2 v2 ये वाला पार्ट इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या है? m1 u1 प्लस इधर आ जाएगा, प्लस का जाएगा m2 v2, है ना? u एक तरफ आ गया, v एक तरफ आ गया। अब इसको पहले कर देते हैं क्योंकि ये देखो यहाँ पे क्या है? ये u1 है, ये u2 है, तो ये कौन सा था? इनिशियल था। और ये v1 था और ये v2 था, ये क्या था? फाइनल था, है ना? ये इनिशियल है, ये फाइनल है, तो इनिशियल पहले फाइनल बाद में। देखिए क्या जाएगा? m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो देखिए ये क्या है? मोमेंटम था। अगर आप वीडियो पीछे जगह देखिएगा, क्या है? मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बॉडी बिफोर कोलिजन और मोमेंटम सेकंड बॉडी बिफोर कोलिजन, and total momentum before collision is equals to momentum of the final momentum of the after collision first body and the momentum of the second body after collision, total momentum after collision आपस में क्या है? इक्वल है ना? यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, इसका मोमेंटम क्या था? m1 u1, बाद में क्या हो गया? m1 v1, इस वाले का क्या था? m2 u2, यहाँ क्या बन गया? m2 u2। तो क्या हो गया यहाँ पे? तो टोटल मोमेंटम लिखेंगे नीचे, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, है ना? दोनों इक्वेट प्रूफ हो गया, यानी कंजर्व मोमेंटम क्या हमारा? कंजर्व है। जो मोमेंटम कोलिजन से पहले था दोनों ऑब्जेक्ट का मिला के, वही हमारा क्या है? बाद में भी है। तो ये हमारा क्या है? कंजर्व मोमेंटम का एक स्मॉल डेरिवेशन
इसको नोटबुक में करीब करिएगा, मैं नोट्स प्रोवाइड भी कर दूंगा। और इसको हम लोग कंजर्व मोमेंटम में कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं ये थर्ड लॉ से अप्लाई हुआ है, थर्ड लॉ से ये सॉल्व हुआ है। जहाँ जहाँ थर्ड लॉ अप्लीकेबल है वहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लीकेबल है। जैसे रिकॉइलिंग ऑफ द गन, वहाँ पे कंजर्व मोमेंटम अप्लीकेबल है। वॉकिंग, मूवमेंट ऑफ रॉकेट, ये यहाँ पे सारे क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एप्लीकेबल है। हाँ, वैसे कि गन वाली की बातें कर लेते हैं, इसको लास्ट पॉइंट सुन लीजिए। गन वाले पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो ये हमारा गन है ना, और ये हमारी बुलेट है। तो बुलेट आगे की ओर जा रहा है, पीछे जा रहा है, तो मोमेंटम ऑफ द, तो देखिए बुलेट फायर होने से पहले गन भी क्या था, रेस्ट पर था, और बुलेट भी क्या था, रेस्ट पर था। दोनों का मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो, गन का भी और बुलेट का भी, क्योंकि बुलेट कहाँ पे था, इसके अंदर था, ये भी रेस्ट पर है, ये भी रेस्ट पर है। और फायरिंग होने के बाद ये भी मोशन में आ गया, वो भी मोशन में आ गया। यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि रेस्ट पर है तो मोमेंटम पहले, तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या हो जाएगा, जीरो। आफ्टर वाले का हमको पता रहेगा, मास ऑफ द गन वी कैन निकाल लेंगे। और जब गन पीछे की ओर जाती है ना, तो जिस वेलोसिटी से पीछे की ओर जाते हैं, ध्यान समझिएगा, जो गन हमारी पीछे की ओर जर्क करती है, जो हमने इसके पहले क्लास में डिस्कस किया हुआ था, ठीक है, उस इस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं हम लोग, रिकॉइल वेलोसिटी। नहीं चल रही है, चलिए कोई बात नहीं, तो आ ही गया, ठीक। तो कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, फाइंड आउट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन, यानी कि गन किस वेलोसिटी से पीछे की ओर जाएगी, वो हमको निकालना है। तो हम इसका यूज करके भी निकाल सकते हैं। मोमेंटम ऑफ द गन वहाँ कैसे यूज कर सकते हैं, मोमेंटम ऑफ द गन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द बुलेट। इस फॉर्मूला का यूज करिएगा, मैं हर चीज लिखवाऊंगा नहीं, इसको कुछ सुनते जाइएगा। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, मोमेंटम ऑफ द गन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बुलेट, क्योंकि दोनों के मोमेंटम बिफोर क्या था, जीरो था, तो आप दोनों का मोमेंटम आपस में क्या जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो बात क्लियर हो गई। तो क्लास 9 आज की क्लास यही रखते हैं, नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू क्लास 9 फॉर वॉचिंग।